महारानी ने कौन सी नथ धारण की है? मानसी रूपी नथ। ये नथ है श्री भक्ति महारानी के अंग में, नासिका में विराजमान है। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सो नथ संग अंजन लगाइए। इस प्रकार से हमने स्नान से लेकर के, ध्यान दें, पूरा मूल विषय स्नान कराया है, श्रद्धाई फुलेल है, उबटन लगाया, तो कथा श्रवण ही ये उबटन हो गया। और फिर आभरण नाम हरि मनन सुनीर स्नान कराए हैं। फिर सुंदर दया रूपी तौलिया से भक्ति महारानी के अंगों को अंगोछा है, दया को स्थान दिया, श्रद्धा को स्थान मिला, कथा रस को स्थान मिला। फिर और उनको सुंदर नाम हरि आवरण हमने वसन धारण कराए, वस्त्र धारण कराए श्री भक्ति महारानी के अंग में। फिर सुंदर कर्णफूल धारण कराए हैं, एक संत सेवा, एक ठाकुर सेवा, यह कराया। फिर सुंदर नासिका में मानसी नथ धारण कराई। अब इतना बढ़िया श्रृंगार कर दिया श्री भक्ति महारानी का। तो फिर आचार्य चरण कहते हैं, श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, भक्ति महारानी को श्रृंगारो चारो बीरी चाहो, रहे जो निहारो लहे लाल प्यारी पाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगारो चारो बीरी चाहो, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी पाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगारो चारो बीरी चाहो, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी पाइए। श्रद्धाई फूले। इस प्रकार से अंजन, अब अंजन रह गया। तो ये अंजन क्या है? बोले ये संग ही अंजन है। जैसे हमने शुरू प्रारंभ में अभी संग की महिमा वर्णन की थी ना, कि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री जगाई और मधाई, ऐसा जीवन में संग मिल गया तो कैसे महापुरुष बन गए वो भक्ति करते। ऐसे ही यह श्री भक्ति महारानी के नेत्रों में अंजन क्या है? बोले ये संग ही अंजन है, सत्संग ही अंजन है। महापुरुषों का संग यह उत्तम कोटि का अंजन है। राज राजेश्वरी राजपट रानी, ये संग की महिमा है। उनके चरित में आया है, चरित नहीं कहना है, भाव निवेदन करना है। रत्नावती का नाम सुना है? राज्य महिषी है, राजपट रानी है, लेकिन उनके जीवन में एक दासी का संग मिल गया। रत्नावती की भक्ति में सुहाग लग गया, 4 चांद लग गए। घर में झाड़ा बुहारी करने वाली नौकरानी, जो रोज पोंछा पेशा करने के लिए घर में आती है, उसके हृदय में रोम रोम में श्यामा श्याम विराजमान है। रानी के महल की झाड़ू लगा रही है, सफाई कर रही है, पोंछा लगा रही है, और नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। वो गाती जाती, झूमती जाती है। प्रियदास जी महाराज ने वर्णन किया है, क्या गा रही है? ऊपर नवले किशोरे कहूं नंद के किशोरे कहूं, नवले किशोरे कहूं नंद के किशोरे कहूं, वृंदावन चंद कहे आंखें भरी पानिए। वृंदावन चंद कहे आंखें भरी पानिए।
अब देखिए प्रियदास जी महाराज कहते हैं, नवल किशोर कभू नंद के किशोर कहूं। पोंछा लगा रही है घर का, कितना विशाल हृदय होगा। रानी के महल में झाड़ू लगाना, पोंछे की सेवा करना, और गाती जा रही है, नंद के किशोर कहूं, नवल किशोर कहूं, वृंदावन चंद कहे आंखें भर पानिए। हे वृंदावन चंद, हे नवल किशोर, हे चितचोर, हे आनंद कंद, हे प्राणधन, हे युगल धन, हे जीवन धन, यह गा रही है, रोती जा रही है, रोते हुए घर का पोंछा लगा रही है, दूसरे की नौकरी करके अपने पेट का गुजारा कर रही है, लेकिन भक्ति उनके रोम रोम में है। इसलिए कहते भैया कोई बड़ा और छोटा नहीं गिनना चाहिए कि अमुक है, हम तमुक है, ये हमारे घर का नौकर पेशा करने वाला है, ये तो झाड़ू लगाने वाली है। यदि हम ऐसे भक्त के साथ व्यवहार करेंगे तो ठाकुर जी तुम्हारी तरफ से मुख मोड़ लेंगे। मेरे भक्त का अपमान है ये तो। लेकिन धन्य है रत्नावती की भक्ति देखिए, एक दिन बड़े पुचकार के लाड़ दे करके, दासी आ मेरे पास बैठ जा। रानी ने पूछा, अरे बहन तू सच बता, तू घर की झाड़ू कर रही है, मेरे घर का पोछा लगा रही है, लेकिन पोछा लगाते भय तेरी आंखों से झरझर आंसू बस वह रहे, कभी चितचोर, कभी माखन चोर, कभी नंद के किशोर, कभी वृंदावन चंद, और आह ऐसे भर के तू जी भर के चीख के रोने लगती है। ये कौन सी तेरे लिए बीमारी है? इस तेरी बीमारी का हम इलाज कराएंगे किसी डॉक्टर से, वैद्य से। तब दासी ने रो करके कहा, महारानी जो इस संसार के वेदों में, इन संसार के डॉक्टरों में ये सामर्थ्य नहीं है मेरे रोग को ठीक कर दे। मेरा रोग तो वही ठीक करेगा। नवद या वैद क्या देखे, इसे दिल की बीमारी है। या तो सामर या साह प्यारे श्याम सुंदर ही वैद बन के आवे और वो नवज पकड़े तो हमारा निदान हो सकता है। वस्तुतः ये संसारी वेदों के पकड़ में आने वाला मेरा रोग नहीं है। रहने दो, रहने दो, ज्यादा हमें मत छेड़ो।